एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दे दी। 15 जनवरी से पहले नई हल्काबंदियां ना कराई गई तो सड़कों पर आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची और हैदराबाद में नई हल्काबंदियां ना हुई तो ये काबिल इंतखाबात धांधली होगी। वज़ीर आज़म साहब बताएं कि जो जमानत दी गई थी उस पर कायम है या नहीं। राबिता कमेटी इजलास में कहा गया कि पीपल्स पार्टी दोहरी पॉलिसी खेलना चाहती है तो एमक्यूएम इंतहाई इक़दाम से गुरेज नहीं करेगी। पीपी से पूछा जाएगा कि बिलावल भुट्टो का बयान सियासी था या पार्टी पॉलिसी। एमक्यूएम की इत्तेहाद छोड़ने की धमकी पर वज़ीर आज़म मुतहरिक अयाज सातिक को इत्तेहादी जमातों में मुफाहमत का टास्क सौंप दिया। आज ही कराची पहुंचने की हिदायत। अयाज सातिक का अमीनुल हक से राबिता, सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी को फ़ोन। एमक्यूएम के मामले पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान भी राबिता। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के मसले समेत सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास आज फिर होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का पहला सेशन जुमे को हुआ था। आज होने वाले इजलास में अहम फैसले होंगे। पेशावर से पीटीआई की बड़ी विकेट गिरने को तैयार। एमएनए नासिर मूसा सही का पीटीआई छोड़कर जेयूआई में शमूलियत का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना तौर रहमान की नासिर मूसा सही से मुलाकात। बाकी रुकन असम्बली आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात और पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। जनरल बाजवा ने कहा कि आप प्ले बॉय हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ। कमर बाजवा पीठ में छुरा मार रहे थे और हमदर्दी भी कर रहे थे। इमरान खान की एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद। कहा कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का नाम एक आदमी है। हमारे 3 अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने का कह दिया है। ऑडियो लीक्स पर इन्होंने कहा कि बुशरा बीबी खातून खाना है। बुशरा बीबी घर से बाहर से पागल खानों और लंगर खानों में जाती थीं। न्याजी साहब ने के ऊपर एहसान बाजवा साहब ने किया। मुल्क से अच्छा नहीं किया बाजवा साहब ने। बड़ा ओपनली कहने की जरूरत बात है और सब जानते हैं। मगर इमरान ने जब उनकी मर्जी से बाजवा साहब ने हर चीज नहीं की। कप्तान के क्लास फेलो ने उनकी क्लास ले ली। अयाज सादिक की घन गरज। बोले कि इमरान खान ने सब एहसान करने वालों को डसा। जहांगीर तरीन, अलीम खान और ओन चौधरी ने इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या अब कोई इमरान खान पर एतबार करेगा? अयाज सादिक ने चौधरी परवेज इलाही को मशवरा भी दिया कि इमरान खान ने खसलत नहीं बदलनी। इमरान खान केसेस भुगतने की तैयारी करें तो शाखाना और फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। साकिब निसार की भी पकड़ होगी। शरीफ साहब, आपने तो वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम के ऊपर बोझ कम करूंगा। मियां साहब, अगर आपकी सारी रात जागने का ये अंजाम जो है अवाम को देखना पड़ रहा है तो मेरे ख्याल में मैं तमाम पाकिस्तान की अवाम की तरफ से अपील करता हूं कि खुदा का वास्ता रात को सो जाया करें। हमारे इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। सदर आरिफ अलवी ने अपने तौर पर हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई से बातचीत की है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पीटीआई रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई पर वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया। बोले कि शहबाज शरीफ अरबपति नहीं, महा अरबपति हैं। आपने तो कहा था कि अपने कपड़े बेच दूंगा। बताएं कितने कपड़े बेचे? आपने कहा कि सारी रात जागूंगा। आप प्लीज़ सो जाया करें ताकि तबाही के लिए 24 के बजाय 16 घंटे मिलें। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का कितना माशी कत्ल किया है। ये अपने नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए हाथ पाँव मार रहा है कि मैं मुल्क को गर्क क्यों नहीं कर सका, ये बच क्यों गया है, ये ऐसे लोगों के हाथ में कहीं क्यों चला गया है कि जो दोबारा इस मंझदार से मुल्क की किश्ती को साहिल पर ले जाने की तरफ रवाना।
इमरान खान मुल्क को गर्क करना चाहते हैं, तोशाखाने से तोप खाने तक कोई चीज़ महफूज नहीं। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान पर बरस पड़े, कप्तान को मैशत का कातिल और जमहूरियत का दुश्मन करार दे दिया। बोले कि इमरान खान जितना मर्जी शोर मचाकर करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़रिए सदारत पेशावर में होने वाले APC का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, भत्ताओं को खुली छुट्टी दी गई है। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई का JUI की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि ये APC सूबे में इंतशार का बाइस बनेगी। मकसद PTM को चोरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है और खैबर पख्तूनख्वा पर गैर कानूनी कब्जे का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान पहले महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करते थे, अब महंगाई 4 गुना ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। मुखालिफिन ने सैलाब मुतासिरीन के नाम पर सिर्फ सियासत चमकाई। इमरान खान ने तनहा अरबों रुपये जमा करके कौमी खिदमत की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की डॉक्टर सानिया नशरत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन की कोई मदद नहीं की, इन्हें तनहा छोड़े रखा। हम मुतासिरीन की आबादकारी के लिए 5 अरब रुपये खर्च कर चुके हैं। इमरान खान के टेलीथॉन से हासिल होने वाले फंड्स भी सैलाब मुतासिरीन की बहाली पर सर्फ किए गए हैं। सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट एक्शन ना होना हुकूमत की बदनीयती करार। ऐवान सदर से जारी एलामिया में कहा गया है कि हुक्मरानों के उजलत में उठाए गए इक़दाम से इंतखाबी अमल में दोबारा ताख़ीर हुई। 101 UCs की हदबंदी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात का ऐलान किया। नए साल में भी महंगाई की स्पीड तेज़। दालें, सब्जी, फल सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर। आटा महंगा होने से 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। लाहौर में 1 किलो आटा 140 रुपये फ़ी किलो हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची समेत बेशतर शहरों में 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 2700 रुपये का हो गया। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। लाहौर में फ़ी किलो गोश्त 509 रुपये में फ़रोख्त। कराची में 580 रुपये किलो हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम शहरियों को सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड सारिफीन को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। आम शहरी के लिए घी 75 रुपये, चीनी 19 रुपये फ़ी किलो और 10 किलो आटे का थैला 248 रुपये महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। टारगेटेड सब्सिडी वाले सारिफीन को माहाना 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी और 5 किलो घी की खरीदारी की इजाज़त होगी। आम आदमी माहाना 20 किलो आटा, 3 किलो चीनी और 3 किलो घी खरीद सकेंगे। तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर। लाहौर और फैसलाबाद में रैलियाँ। लाहौर में आज़ादी चौक से यतीम खाना चौक तक एहतजाजी रैली। मियाँ असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। शुरका से खिताब में हुकूमत पर तनकीद। रैली के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। धक्कम पेल में एक शहरी ज़ख्मी हो गया। फैसलाबाद में होने वाली रैली में भी शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। हम समझे कि वो अपने कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं, अब पता चला कि वो आवाम के कपड़े की बात कर रहे थे। फवाद चौधरी के वज़ीर आज़म पर लफ्ज़ी वार। बोले कि ये एक हुकूमत 8 माह में मज़ीद महंगाई कर गई है तो आवाम के तन पर बनियान भी नहीं रहने देंगे। बिलावल वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद कभी कभार पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं।
बिलावल ने इस्लामाबाद तक महंगाई के खिलाफ मार्च किया था। हम वज़ीर आला और बिलावल हाउस की जानिब मार्च करेंगे। सिंध में सैलाब आया, बस्तियां बहा कर ले गया, ज़राअत और मईशत तबाह हो गई। कौम की माएँ और बहनें सर्दी में सड़कों पर बैठी हैं और ये हेलीकॉप्टर्स में मज़े करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब। वज़ीर आला सिंध तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के लिए निकले तो क्रिकेट के मैदान में उतर गए। बल्ला थाम कर खुद बैटिंग संभाली, मुर्तज़ा वहाब को बॉलर बना दिया। दौरे के दौरान स्टेट क्राइम का शिकार खातून ने वज़ीर आला की गाड़ी रोक ली। पुलिस की जानिब से मदद न करने का शिकवा। वज़ीर आला सिंध ने हुक्काम को खातून की मदद की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह का कराची में बदअमनी का एतराफ़। बोले कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, हुकूमत के साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का मिशन लाहौर। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान से मुलाकात में सियासी सूरत हाल, बैनुल सूबाई हम आहंगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध का वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से भी टेलीफोनिक राबिता। तालीम और सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। कामरान टेसूरी दाता दरबार भी गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी MQM का मसला रियासत का है और मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ। बच्चे जितने ज़्यादा उतने अच्छे। जान खान के घर हुआ खुशहाल खान। कोयटा का शहरी 60वें बच्चे का बाप बन गया। जान मोहम्मद की 3 शादियाँ। न्यूज़ से गुफ्तगू में चौथी शादी की ख्वाहिश का इजहार। हुकूमत से बच्चों के तालीमी अखराजात में मदद का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर में अमले की किल्लत के बाइस पुलिस अफसरान की अनोखी हिकमत अमली। थानों से मुअत्तल शुदा मुलाजमीन को पुलिस लाइन की हसास सिक्योरिटी पर लगा दिया। इस 80 से ज़ायद मुअत्तल मुलाजमीन ड्यूटी पर तैनात। SP हेडक्वार्टर्स में अमले की कमी के बाइस पुलिस कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। बलोचिस्तान में लापता अफराद का पता लगाने के लिए पार्लिमानी कमीशन के क़याम की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू चेयरमैन होंगे। कमीशन बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 17 नवंबर को दिए गए हुक्म की रोशनी में तश्कील दिया गया। पार्लिमानी कमीशन लापता अफराद के ख़ानदानों की मुआवनत और मदद के लिए तरीक़ाकार वज़ा करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तनसीबात के खिलाफ हमलों की ममानत के माहिदे पर 31 दिसंबर 1988 को दस्तखत किए गए। 27 जनवरी 1991 को इसकी तौसीक हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला भी हुआ। भारतीय कैदियों में 51 शहरी और 654 माहीगीर शामिल। भारत में 339 पाकिस्तानी शहरी और 95 माहीगीर कैद हैं।